गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम द स्पेक्टेटर क्लब पढ़ रहे हैं और उसका जो दूसरा कैरेक्टर है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आधा पढ़ा था। 7th पेज का लास्ट कर लिया था और 8th पेज पर आज हम आ गए हैं। और उस 8th पेज में उसने ये कहा है कि ऑफ आवर ओन कोर्स, ही आधा सेंटेंस पीछे से चला आ रहा है कि मतलब उसमें ये कहा था कि वो जो डेमोस्थेनेस और टली के ओरेशंस हैं उनको तो एक एक आर्ग्यूमेंट को अच्छी तरह समझता है, लेकिन नॉट अ सिंगल केस, नॉट वन केस ऑफ आवर कोर्ट रिपोर्ट्स, हमारे कोर्ट रिपोर्ट्स की वो एक भी रिपोर्ट ढंग से नहीं समझता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है। वो वहाँ पर तो लॉ पढ़ने के लिए तो केवल अपने फादर की इच्छा पूरी करने के लिए आया है, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट तो केवल लिटरेचर में है, नाटक में है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि वो एरिस्टोटल वगैरह, लॉन्जाइनस वगैरह को ज़्यादा अच्छे से समझता है। आगे पढ़ते हैं हम। नो वन एवर टुक हिम फॉर अ फूल बट नन एक्सेप्ट हिज इंटीमेट फ्रेंड्स नो ही हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ विट। नो वन एवर टुक हिम मतलब कोई भी उसको नहीं समझता था फॉर अ फूल, कोई भी उसको मूर्ख तो नहीं समझता था, लेकिन लेकिन कोई नहीं सब जानता था एक्सेप्ट हिज इंटीमेट फ्रेंड्स। इंटीमेट मतलब होता है क्लोज फ्रेंड्स, सिवाय उसके क्लोज फ्रेंड्स के, घनिष्ठ मित्रों के कि ही हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ विट, क्योंकि उसके घनिष्ठ मित्रों को भी मालूम था कि वो ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा, विट यानी कि बुद्धि, कि उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, बौद्धिक क्षमता है, क्योंकि जो भी लोग बाग उसको देखते थे वो उसको हमेशा उसके लॉ की चीज़ों से जज करते थे। उसके इंटीमेट फ्रेंड्स जो थे, क्लोज मित्र जो थे, वे ये जानते थे कि इसमें बुद्धि तो बहुत है, लेकिन उसकी सारी बुद्धि साहित्य पढ़ने में, ओरेशन पढ़ने में, ड्रामा पढ़ने में और उसके रूल्स पढ़ने में जाती है, और इसलिए वो उसको अच्छे से जज कर सकते थे। दिस टर्न मेक्स हिम एट वंस बोथ डिसइंटरेस्टेड एंड एग्रीएबल। और ये जो उसका टर्न मतलब ये जो उसकी टेंडेंसी थी, ये जो उसकी इंक्लिनेशन, रुझान था उसका, इट मेक्स हिम एट वंस, एक साथ ही, इन डिसइंटरेस्टेड एंड एग्रीएबल। डिसइंटरेस्टेड किसके लिए? जो लॉ और कानून में, अदालत में मामलों में रुचि रखते थे उनके लिए तो उसकी कंपनी डिसइंटरेस्टेड हो जाती थी, और जो उसके नाटक वगैरह में, ओरेशन में, इनमें इंटरेस्ट रखते थे उनके लिए उसकी कंपनी प्लेजेंट रहती थी। एज फ्यू ऑफ हिज थाट्स आर ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि बहुत ही कम उसके विचार ऐसे होते थे जो उसके बिजनेस से यानी कि कोर्ट से, कानूनों से, लॉ से लिए गए होते थे। दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन, क्योंकि वो ओरेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, नाटक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए उसकी जितनी भी वार्तालाप थी, उसकी जो बातें जो थी वो वे कन्वर्सेशन, वार्तालाप के लिए ज़्यादा अच्छी, एग्रीएबल रहती थी। हिज टेस्ट फॉर बुक्स इज़ अ लिटिल टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन। और फिर कह रहा है कि ये जो उसका जो टेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने के प्रति, ये बहुत ज़्यादा ही है उस एज के हिसाब से, उस युग के हिसाब से जिसमें कि वह रह रहा है। ही हैज़ रेड ऑल, और करीब करीब उसने सारी पुस्तकें पढ़ डाली हैं, बट अप्रूव्स ऑफ वेरी फ्यू। अप्रूव मतलब लेकिन सहमत नहीं है सबसे, पढ़ता तो है लेकिन उसमें क्रिटिसिज्म करने की भी इतनी एबिलिटी है कि जो जो भी उसमें कमियां होती हैं वो उन सब को निकाल देता है, और इसलिए वो सबसे सहमत नहीं है। हिज फैमिलियरिटी विद द कस्टम्स, मैनर्स, एक्शंस एंड राइटिंग्स ऑफ द एंशिएंट्स makes him a very delicate observer of what occurs to him in the present world. फिर कह रहा है उसकी जो फेमिलियरिटी है, यानी कि उसका जो परिचय है, जो उसका घनिष्ठता है, जो उसकी अवगत है जिस चीज़ से वह, और किस किस से है? कस्टम्स, रीति रिवाजों से, मैनर्स, तौर तरीक़ों से, एक्शंस, कार्यों से, एंड राइटिंग्स, और लेखन से, ऑफ द एंशिएंट्स, पुराने लेखकों की कृतियाँ पढ़ने के कारण, उसके पुराने जो रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, कार्यों से उसको इतनी ज़्यादा ज्ञान हो गया है कि इट मेक्स हिम अ वेरी डेलिकेट ऑब्जर्वर, कि वो बहुत ही, ऑब्जर्वर मतलब होता है देखने वाला, और डेलिकेट वो जो कि बहुत ही
छोटी से छोटी कमी को भी या चीज़ों को भी गौर करने वाला। तो ये बहुत ही बारीकी से देखने वाला व्यक्ति बन गया है। ऑफ व्हाट अकर्स टू हिम, जो भी कुछ चीज़ अकर्स मतलब होता है घटित होना, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, वर्तमान समय में जो भी कुछ उसके चारों ओर घटित होता है उसके वो बहुत ही बारीकी से गौर करने वाला ऑब्जर्वर बन गया है, क्योंकि उसने पुराने सारे लेखकों को उनके पढ़ रखा है और उनसे उनकी जो जानकारी है रीति रिवाजों की, तौर तरीक़ों की, कार्यों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसलिए हर चीज़ को वो उसी हिसाब से गौर करता है, देखता है, परीक्षण करता है। ही इज़ एन एक्सीलेंट क्रिटिक, और वो बहुत ही परफेक्ट आलोचक है। एंड द टाइम ऑफ द प्ले इज़ हिज आवर ऑफ बिजनेस, और उस समय क्योंकि नाटक का मंचन हुआ करता था थिएटर में, तो जब भी प्ले का टाइम होता है, प्ले मतलब कि नाटक का मंचन किए जाने का, नाटक मंडली का जब नाटक करने का समय होता है तो वो उसका कार्य हो जाता है, उस समय हो जाता है उसके बिजनेस का, क्योंकि इसी में उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और वो शाम को 5 बजे या 5:30 बजे जब भी नाटक होता था तो एग्जैक्टली एट 5, बिल्कुल 5 बजे, अभी आगे जो बता रहा है 3 लाइनों में, 2 लाइनों में, वो सारा उसका जहाँ वो रह रहा था इनर टेम्पल से लेकर के और थिएटर तक का रास्ता बता रहा है कि एग्जैक्टली एट 5 ही पासेस थ्रू द न्यू इन। न्यू इन के पास जो एक स्क्वायर था, चौराया था, उसके पास से गुजरता है, क्रॉसेस द रसेल कोर्ट, फिर रसेल कोर्ट रास्ते में पड़ता था उसको पार करता है, टेक्स अ टर्न एट द विल्स, फिर विल्स जो थी उस समय की एक सराय थी वहाँ पर मोड़ लेता है, और टिल द प्ले बिगिंस, और जब तक कि नाटक शुरू होए उससे पहले वो ये सारे रास्ते क्रॉस करके थिएटर में पहुंच चुका होता है और उसके लिए वो स्पेशली तैयार भी होता है। ही हैज़ हिज शूज़ रब्ड, जो उसके शूज़ हैं, जूते हैं, वो अच्छे से रब किए हुए होते हैं, पॉलिश किए हुए होते हैं। एंड इज पेरिविक, जो सिर पर लगाने वाले उसके पेरिविक है, उसको अच्छे से वो पाउडर वगैरह लगा के तैयार कर लेता है। एट द बार्बर्स, बार्बर की दुकान पे जाकर के, शॉप पे जाकर के, नाई की दुकान पे, एज यू गो इनटू द रोज़, रोज़ वही थिएटर का नाम है जहाँ पर कि नाटक हुआ करता था। तो नाटक में जब रोज़ थिएटर में जब तुम आप जाओगे तो उसे देखोगे कि स्पेशली वो तैयार होकर के बिल्कुल समय पर, बहुत ही अच्छे से तैयार होकर, क्योंकि ये उसका रुचि का सब्जेक्ट है, रुचि का नाटक फील्ड है। इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस व्हेन ही इज़ एट द प्ले, फॉर द एक्टर्स हैव एन एम्बिशन टू प्लीज हिम। अब इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस होते हैं श्रोता, सुनने वाले, देखने वाले, तो ये देखने वालों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही बढ़िया सब बात होती है जब ही इज़ एट द प्ले, क्योंकि वह यदि नाटक देख रहा होता है तो सारे नाटक के कलाकार बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब वो एक बहुत ही डेलिकेट ऑब्जर्वर के द्वारा, बहुत ही निपुण ऑब्जर्वर के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो इतनी सी भी कमी यदि रह गई तो वो उसको गौर करेगा और उनकी आलोचना हो सकती है। इसलिए जब वह कभी थिएटर में होता था तो सभी कलाकार बहुत अच्छे से नाटक करते थे, बहुत अच्छे से अपना रोल अदा करते थे और ऑडियंस को भी फिर उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था, क्योंकि फॉर द एक्टर्स हैव एन एम्बिशन, क्योंकि जितने भी एक्टर हैं, उसके नायक हैं, कलाकार हैं, उन सब की एक महत्वाकांक्षा रहती थी टू प्लीज़ हिम, कि हम अपने कार्य से, अपने रोल से, अपने भूमिका से उसको प्रसन्न कर दें, क्योंकि वही एक सही अर्थों में उनकी कला का मोल जानता था और उनकी गलतियों को भी वो बहुत अच्छे से नोट कर सकता था और उनकी खूबियों को भी बहुत अच्छे से नोट कर सकता था। इसलिए वो सब बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करते थे। इस प्रकार से ये अब स्पेक्टेटर क्लब का हमारा सेकंड कैरेक्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट कैरेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।